नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी अखिलेश की मस्जिद मीटिंग की। उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के तौर पर देखा जाता है। यहां किसी राजनेता का छोटा सा कदम भी सियासी सुर्खियां बटोर लेता है और उस पर भी बात जब धार्मिक और जातिगत मुद्दे की हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है, और उसमें भी जब चुनावी साल नजदीक हो तो लाजमी है सियासी शोर। इस बार राजनीतिक गलियारों में ये सियासी शोर मचाया अखिलेश यादव ने। एक बार फिर भाईजान के लिए प्यार उनका उमड़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए MY वाला दाव चलाया जा रहा है। मुसलमान गलियारों में चुनावी सेटिंग की जा रही है। कांवड़ यात्रा पर जहर उगलने वाली समाजवादी पार्टी, सनातन पर वार करने वाले अखिलेश यादव अब 27 के चुनावों के लिए भाईजान का साथ जुटाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों की मस्जिद के अंदर से तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ योगी सरकार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है तो दूसरी तरफ मस्जिद में सियासी तकरीर की बात है। अखिलेश यादव न केवल बीजेपी बल्कि मुस्लिम नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। बीजेपी ने जहां इसे अखिलेश पर निशाना साधते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण और मस्जिद जिहाद बता दिया है, तो वहीं मुसलमानों का भी एक वर्ग मस्जिद में सियासी बैठक करने को लेकर आलोचना कर रहा है। दरअसल ये मस्जिद पार्लियामेंट के सामने है और इसी मस्जिद में समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इमाम हैं। तस्वीर में सपा मुखिया से लेकर कई सपा सांसद और बीच में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद हैं। ये बैठक बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई थी। विवाद बढ़ने पर सपा से सफाई पेश करते हुए कहा गया है कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बुलाने पर अखिलेश यादव बाकी लोगों के साथ मस्जिद गए थे। वहां वो लोग चाय पर बुलाने गए थे। ये कोई सियासी बैठक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है और ना ही कुछ मुसलमान। लेकिन सियासी जानकार इसे प्रदेश में 2027 के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। वोटों के लिए धर्म का गठजोड़ बता रहे हैं। आज हमारी बड़ी बहस होगी इसी मुद्दे पर, और उससे पहले आपको सियासी गलियारों के कुछ बयान सुनवाते हैं, फिर सवाल भी आपको बताएंगे जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों से पूछेंगे। फिर मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। कोई किसी धर्म का ना मस्जिद का अपमान नहीं किया गया है, और जो ये बात लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई है, मस्जिद के अंदर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये लोग आप भी समझ सकते हैं कि सांसदों के पास में यहाँ पे इतनी, हमारी पार्टी के पास में इतनी सुविधा है कि अपनी अगर हमें मीटिंग करनी होती है तो संसद के अंदर कार्यालय है, संसद के बाहर कार्यालय, हम वहाँ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को इसी मुद्दों से उनकी राजनीति चलती है। समाजवादी पार्टी लगातार संविधान विरोधी कृत्य करती रहती है। उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, और हमेशा वो नमाजवादी बनकर के ही प्रदेश की जनता के समक्ष अपना कार्य करते रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में काम करते हैं। मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये इबादत की जगह है, राजनीति के लिए नहीं है। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। ये वहाँ मीटिंग करके भी उन्होंने मुसलमानों को तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है कि देखो हम मस्जिद में आए हैं, और ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी बात है। सपा से 4 मुसलमान सांसद, मोहिबुल्लाह नदवी जो कि रामपुर से हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी जो कि गाजीपुर से हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, और इकरा हसन जो कि कैराना से है, समाजवादी पार्टी की सांसद। ये सभी वहां पर मौजूद थे। तो चलिए अब आपको वो सवाल भी बताते हैं जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे और अपनी जनता के सामने भी, दर्शकों के सामने भी हम वो सवाल रखेंगे जो आज की इस चर्चा में हम पूछने वाले हैं। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग 27 के लिए क्या सियासी सेटिंग?
2027 में चुनाव, अखिलेश को चाहिए भाईजान का साथ। मस्जिद में मीटिंग, सनातन से दूरी, आखिर क्या है अखिलेश की मजबूरी? 27 सियासी रण, अखिलेश सनातन विरोधी प्रण। वोट बैंक की बिसात, अखिलेश को मिलेगा भाईजान का साथ। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग 27 के लिए क्या कोई सेटिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव? आखिर मस्जिद में क्यों कोई मीटिंग हो रही है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता है। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। और नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन चीजों को बहुत बारीकी से आप देखते हैं, और जो चीजें पर्दे पर होती हैं उस पर तो आपकी नजर रहती ही है, जो चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं उन चीजों को भी आप बखूबी समझते हैं। तो ये जो पूरी मीटिंग हुई है, ये जो पूरी बैठक हुई है, जिसे एक चाय पर चर्चा नाम दे दी गई है, इसके पीछे की तस्वीर, इसके पीछे की रणनीति वो क्या है जो आप समझ रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में मैं जो पढ़ा हूं, देखा हूं या समझा हूं उनके बारे में, उनको पुरानी चीजों से बड़ा लगाव है, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी हाल में ही वो झांसी भी गए थे, वहां भी उन्होंने झांसी की रानी का किला देखा, तमाम चीजें पुरानी देखी। उसके बाद अभी हाल में ही लखनऊ में भी गए थे, पुराने लखनऊ में भी तमाम इमारतें देखी और तमाम चीजें देखी। जो मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, पार्लियामेंट में उस समय क्योंकि पार्लियामेंट स्थगित हो चुकी थी कुछ देर के लिए, और वो लोग सब लोग एक ही जगह, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहां बैठे हुए थे। उसी दौरान क्योंकि जो रामपुर के सांसद हैं नकवी साहब, उन्होंने जो है उस मस्जिद की चर्चा हो रही थी, और अचानक से ये बात उठी कि अभी क्या हम देख सकते हैं, चूंकि नक्काशी, उसकी तमाम तरीके के डिजाइन, तमाम तरीके की बातें उन्होंने उस पर चर्चा के दौरान हो रही थी। और वो उन्होंने कहा, क्या अभी तो टाइम है, हमारे पास 1 घंटा है, क्या हम देख सकते हैं? तो उनका बिल्कुल, कितनी दूर है? तो उन्होंने नॉर्मल वे में कहा कि सड़क पार करिए, सामने पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मस्जिद है। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि वो चले गए, और उन्होंने वहां कोई बात नहीं की, कोई राजनीतिक बात जहां तक मेरी जानकारी है नहीं हुई है। वहां पे चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, वो उसी शाही उस मस्जिद के इमाम भी हैं, और उन्होंने वहां, चूंकि सामान्य तौर पर कोई भी मस्जिद का इमाम होता है, वो उस मस्जिद में रहने, खाने पीने की उनकी व्यवस्था होती है। एक पार्टी के अपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो जितने लोग बैठे थे उन्होंने चाय पी। उसके बाद एक दूसरी पहलू पे अगर हम देखें, इससे पहले आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ साहब की दरगाह पे माननीय प्रधानमंत्री हमारे जी है, उन्होंने चादर भेजी थी, सब किसी को कोई राजनीतिक आपत्ति नहीं हुई। अभी और राजस्थान में भी एक क्या नाम है उसका, बोहरा समाज के मुस्लिम समाज है, वो गुजरात के रहने वाले, उनके यहाँ कार्यक्रम में गए, तब भी इस तरह की कोई राजनीति नहीं हुई। मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता, अखिलेश यादव चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या वो यादव और मुसलमानों के ही मुख्यमंत्री थे? ना, वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ जी अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केवल ठाकुरों के मुख्यमंत्री नहीं है, ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरी 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है। और इसको अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे, तो लोकसभा चुनाव के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी हाल में ही ईद पे तमाम सौगातें ईद मोदी करके दी थी। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी देश के अगर प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी चीजें अभी कर रही है कि फूल बरसा रही है, कांवड़ यात्रा की व्यवस्था कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो केवल एक हिंदुओं की नेता हो गई। तमाम चीजें हैं। क्या मुख्यमंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? क्या प्रधानमंत्री मुसलमानों से नहीं मिलते? सबसे मिलते हैं, क्योंकि 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और 25 करोड़ के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष बात होनी चाहिए, और क्योंकि अब जाति धर्म की राजनीति हो रही है, तो कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। मोदी जी अभी दुबई भी गए थे, तमाम लोगों वक्त दिन के पहले तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले। इसका मतलब ये थोड़ी कोई उन्होंने अपराध कर दिया। भाई वो एक देश, हमारे देश के नागरिक हैं,
तो उनसे मिलने में मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की राजनीति मुझे लगता है इन सब चीजों पे नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई राजनीतिक वहां बयान दिया होता मस्जिद में बैठ के, या राजनीतिक बात की गई होती, एक सामान्य चीज है, मुझे लगता है ठीक है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। नीरज जी, लौटूंगे आपके पास। अपर्णा दीक्षित जी, नीरज जी कह रहे हैं कि एक सामाजिक जिस तरह से हम इन चीजों को देख रहे हैं नहीं देखना चाहिए, खासतौर पर अगर हम यहाँ पर जिक्र बीजेपी का कर लें कि इसे एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट मुलाकात थी, वो वहां चले गए, वहां बैठ गए, उन्होंने बातचीत कर ली, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन भाजपा अल्पसंख्यक के मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, जिन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव ने एक धार्मिक स्थल को एक अनौपचारिक सपा कार्यालय के तौर पर बदल दिया है। इसके अलावा भी बयान आया है, इसके अलावा इमरान मसूद का भी बयान आया है। उन्होंने भी तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, खासतौर पर दुनिया भर के जो इस्लामी लोग हैं, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है ये चीजें। अपर्णा जी, देखिए, जो बयान आया भारतीय जनता पार्टी के नेता। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अपर्णा जी बोलिए। देखिए, आप मस्जिद गए, आपने मीटिंग की, आप मुलाकात करने गए, आप चाय पीने गए, ठीक है। मैं 2-3 तथ्यों पर बात करूंगी, उसके विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो मस्जिद गए, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं है कि वो मस्जिद चले गए। दरअसल वहां से जो मैसेज जा रहा है राजनीतिक, अगर आप व्यक्ति हैं तो आपकी जो भी आप काम करते हैं, आपको व्यक्तिगत नहीं देखा जाएगा, आपको देखा जाएगा कि वो सार्वजनिक मैसेज देने का आप जो काम कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। आप मस्जिद गए, या क्या आपने मस्जिद की मर्यादाएं रखी? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। आप मस्जिद में अंदर गए, अपनी पत्नी के साथ गए। पहली बात तो मस्जिद में जब इमाम होते हैं तो पत्नी के साथ नहीं, वहां महिलाओं का रास्ता, महिलाएं अलग जाती हैं और पुरुष अलग जाते हैं। आपने वो मर्यादा भंग की। साफ सुथरी व्यवस्था के साथ जाते हैं, वहां कोई मैल नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों पर। इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। खैर, ये आपकी मुस्लिम समुदाय के लोग जब देख रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि क्या प्रश्न तो आया ही होगा कि आपने उनकी मर्यादा का पालन किया कि नहीं किया, और आपने नहीं किया, जैसा कि आप हमेशा से करते आए हैं। आपने क्या मर्यादा का पालन किया? सिर्फ या मैसेज देने का पालन किया? तो मैसेज चला गया सीधे तौर पर कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से मैसेज दे रहे थे, वहां बताया कि चाय पी रहे थे, वहां चाय की प्याली भी नहीं दिखी, चाय पीते हुए भी कोई नहीं दिखे। साफ साफ से उस संसद के पास जो मस्जिद है उसे देखने के बहाने एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है कि देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी मस्जिद गए, और नई मस्जिद में हमने नए इमाम जो बने हैं, आपके सांसद महोदय पहले से जो बने थे, उनको भी मैसेज देने का काम किया, पूरे समुदाय को मैसेज देने का काम किया। ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, आप मस्जिदों में जाइए, आप मदरसों में जाइए, आप बैठ के कीजिए, खूब अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा नहीं बननी चाहिए कोई भी आस्था का केंद्र। बस इतना सा प्रश्न उठता है। ठीक है, कोई भी राजनीतिक आस्था अखाड़ा का जब बन जाता है तो ठीक है, फिर कोई भी लोग- धार्मिक जगह राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। अपर्णा जी, मैं यहीं पर आपको बीच में रोक रही हूं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस तस्वीर के बाद सामने आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं एक एक करके आपको सुनवाते हैं। रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद की तौहीन की है, मस्जिद की गरिमा के खिलाफ, उसके तकद्दुस और पाकीज़गी के खिलाफ उन्होंने काम किया है। जिस मस्जिद में वो इमाम हैं, वो मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पर वाक़ है। वहां पर उन्होंने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुला करके सपा की मीटिंग की। उस फोटो में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बार्क और 2 महिलाएं और 4-5 गैर मुस्लिम हिंदू हजरात वहां पर दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं मस्जिद के सहन के अंदर। ये मस्जिद के तकद्दुस और पाकीज़गी के खिलाफ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ। सोशल मीडिया और पत्रकारों के ज़रिए कुछ वीडियोस और फोटोज देखने को मिले कि एक मस्जिद के अंदर रामपुर के एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और उन्हीं के पार्टी के काफ़ी लोग मस्जिद में बैठे हुए मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं और कुछ महिलाएं हैं।
ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक अजीब सी खलिश पैदा कर गई और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शरीयत के कतान खिलाफ है। चलिए चर्चा की ओर एक बार फिर से रुख करते हैं। और अपर्णा दीक्षित ने कहा कि कोई भी धार्मिक जो जगह है वो राजनीतिक का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। मतीन खान साहब, अब मैं इस पर आपकी पूरी प्रतिक्रिया, आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या अखिलेश यादव ने जो किया या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ठीक है? किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? कैसे समझा जाए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, इस पूरी तस्वीर को? ताहिरा मिस्र अल हकीम मस्जिद है 2023। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनई सितंबर 2024। सिंगापुर की चुलिया मस्जिद 2018। और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद 2018 शेख जायद ग्रेट मस्जिद अबू धाबी यूएई। तो ये सारी मस्जिदों में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं और सिर्फ यही नहीं गए हैं। जंग आज़ादी से लेके 7 जुलाई 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना एक तारीखी खुतबा दिया था जामा मस्जिद दिल्ली से। सुभाष चंद्र बोस हो या जितने भी हमारे तमाम के तमाम लोग जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, मोहब्बत, ये चीज को लेकर के जो लोग रहते हैं, उनको इबादत गाहें जो है वो एक सुख शांति का संदेश देती है। और किसी के मस्जिद में जाने से कोई मस्जिद पामाल नहीं होती है, उसका एहतराम से गए हैं। मैं ये 2 लोग हजरात जो अभी मौलाना टाइप के जो लग रहे थे, दाढ़ी और टोपी वाले, ये जो हैं लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से मुंसलिक लोग हैं। ये जब श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और इस खित्ते में जब मस्जिदें, खानकाहें, दरसगाहें, इबादतगाहें और मज़ारात तोड़े जा रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ वाली टीम में बैठे हुए थे। तो ये बात बहुत वाज़ेह है। और दूसरे वाले आपने तो बता ही दिया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब। उनका क्या कहना? वो तो ऑलरेडी जमाल सिद्दीकी साहब वो तो आया है कि हाँ भाई ठीक है, मगर ये लोग जो छुपे हुए बैठे हुए हैं और ये बात आ करके ये बात जाहिर करने के लिए, अब देखिए हमारे जो बरादरान वतन है, जो मुसलमान नहीं है, वो हमारे बरादरान वतन है। अब ये गैर मुस्लिम क्या है कि इनमें ये तफरका पैदा करने वाले लोग, खास करके ये जो मौलाना रिजवी और ये दूसरे वाले जो मौलाना है साजिद रशादी जी, ये लोग मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाले लोगों में से है। इनका हमेशा इस तरह का रहा है, ये हमेशा भड़काने वाला काम। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिनेरियो है, उसने ये बनाया कि हर मामले में ला करके हिंदू मुस्लिम का एंकर ला करके खड़ा कर देना। खुद नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो डायरेक्ट लीडर है वो नहीं बोलेंगे तो उनके जो दूसरे सब ऑर्डिनेट बॉडीज है वो बोलेंगे। अरे ये आपसी भाईचारे की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है। कोई मस्जिद में आ जाए, कोई गुरुद्वारा में आ जाए, कोई चर्च में चला जाए, कोई ना किसी की वो पामाल होती है ना कोई वो होता है। इससे प्यार मोहब्बत और बढ़ता है। चलिए ठीक है। अशोक तिवारी जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं आप। इस तरह से एक चर्चा जो हो रही है मस्जिद के अंदर वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आ गया है और डिप्टी सीएम ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। ये कैसी चर्चा हो रही है, ये कैसी मीटिंग मस्जिद के अंदर हो रही है, वो भी इस सिचुएशन में, इस दौरान एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो वहां अखिलेश यादव की तस्वीर बिल्कुल अलग सामने आ रही है। मस्जिद के अंदर बैठकर वो चर्चा कर रहे हैं। कहीं ये चीजें बाद में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी खाई ना बन जाए, ये भी सोचना होगा। जी मैम, जी बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं। देखिए मैम,
जनता को बेवकूफ जो समझता है वो खुद बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। सच्चाई ये है, यही शुरू कर रहा हूँ। सच्चाई यही ये है कि भी भाई नीरज मेहरा जी ने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं, हमें उनकी समीक्षा बहुत अच्छी लगती है कभी कभी। और वो आज उन्होंने समीक्षा बहुत अच्छे से करी, उन्होंने सारी किताब खोल कर रख दी पूरी सामने, जो जनता के सामने, चैनल के सामने स्पष्ट कह दिया उन्होंने जो जो उनके समझ में आया, और उनकी बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। अब आगे मैं बात रखना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो पूछा गया इस मैटर पे जो सवाल पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि सभी धर्मों की अपनी अपनी आस्था होती है और आस्था हमें जोड़ती है, आस्था हमें जोड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ने का काम करती है देश में, जो विभाजन का काम करती है, वो जो है इसे अच्छा नहीं मानती, उसे दिक्कत होती है इस चीज से। स्पष्ट रूप से कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सारा सवाल खत्म कर दिया कि आस्था हमें जोड़ती है और भाजपा तोड़ने का काम करती है। आज जो है आस्था पर हम आस्था रखते हैं, जो भी आस्था है उस आस्था पर आस्था रखने वाला व्यक्ति जो है वो समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आज सच्चाई यह है, किसी मस्जिद में जाना, देखना और जो है कहां से गलत हो गया, कहां से इसमें कमी निकाल दी उन्होंने। आज हालात ये हैं कि जो कि प्रधानमंत्री जी भी कई देशों में गए हैं और जो है मस्जिदों में उन्होंने जाकर के मस्जिदों में देखा है, जाकर के वहां पर पूरा अवलोकन किया है मस्जिदों का उन्होंने। सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब बैकफुट पर है, आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से लेकर के ब्राह्मण तक, सवर्ण तक, यहाँ तक कि किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई कितनी बढ़ गई है, आज सभी मुद्दों पर जब घिरी हुई है, 2024 में बुरी हार हारी है उत्तर प्रदेश में, ऐसे हालात में उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अनाप शनाप बातें कर रही है। अब उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं मस्जिद चले गए, उस पर भी बोल रही है। अब उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अपने कार दिखाने का, गिनाने का अवसर ही उसके पास नहीं है, हर मोर्चे पे विफल है। आज पूरे देश में और प्रदेश में देखिए कहाँ नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है, अधिकारी पैसा खा रहा है, निर्माण करा रहा है पैसा खा करके, अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं निर्माण में। आज सरकार का कंट्रोल ही नहीं रह गया। सरकार आज कांवड़िये के भेष में आज उपद्रवी तत्व आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन मौन हो जाता है उस पर। आज सरकार का अंकुश नहीं है प्रशासन के ऊपर, सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश की और देश की, कि आज हालात ये हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज ये ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिन पर जनता भी, जिनको सोच नहीं पा रही कि ये क्या बात कर रहे हैं। जनता की समझ से परे है, जनता की समस्या ये बात परे है जो आज ये भाजपा के लोग उठा रहे हैं। आज घिग्गी बन जाती है, इनके प्रवक्ता भी बात रख नहीं पाते हैं, क्योंकि बात कुछ है ही नहीं। जब बात है ही नहीं तो बात रखेंगे क्या बात रखेंगे, बात है ही नहीं। ठीक है अशोक तिवारी जी, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आप आज हमारी 65 सीटें हैं लोकसभा में, चलिए नीरज जी से सवाल है, नीरज जी से सवाल है। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, चुनाव में जितनी बन जाएगी आपको जनता खत्म करेगी। ठीक है नीरज जी, क्या अखिलेश यादव अपने पुराने MY समीकरण पर वापस लौट रहे हैं इस तस्वीर के जरिए? क्या ये एक संदेश या यूं कहें कि एक छुपा हुआ संदेश है जो देखा जा सकता है? क्योंकि 2027 का रण अब तय हो चुका है। एक तरफ तो जहां कांवड़ यात्रा को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी, सनातन विरोधी तमाम बयान दिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का इस तरह से मस्जिद में जाकर बैठना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक मूल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति वहां मीटिंग करने जाता है तो क्या आपको लगता है कि सड़क से इस ओर से उधर जाते समय क्या वो 2000 5000 आदमी या 200 आदमी लेके नहीं जा सकता था? क्या वहां कोई आम आदमी नजर आ रहा था जो मीटिंग हो रही थी? और क्या भारत की पार्लियामेंट इतनी छोटी है कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी वहां 4 लोगों को साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती? इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पेपर लीक, इन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। समाजवादी पार्टी भी नहीं बात करना चाह रही, सत्ता पक्ष भी बात नहीं करना चाह रहा। अगर ये मंदिर मस्जिद से देश का भला होता है, प्रदेश का भला होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के नेताओं को यही करना चाहिए। मंदिर मस्जिद कर लीजिए, मस्जिद में मीटिंग क्यों हो गई, कुंभ क्यों हो गया, कुंभ में आप कुंभ की बुराई भी करते रहे, नहाने भी चले गए, तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता वहीं खड़ी है और आप देश की जनता के बारे में कोई चीज नहीं सोचना चाह रहे।
आप इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे कि प्रधानमंत्री जो घर घर जल योजना चल रही है, पानी की टंकी नीचे चली जा रही है बनने के बाद तुरंत की तुरंत, उस पर चर्चा। अगर हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह कह रहे हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य होगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, यही बात 21 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पानी में की टंकियां जमीन में घुस जा रही, इनसे हम विकसित राष्ट्र बनेंगे? क्या हम इन मस्जिद और राणा सांगा और औरंगजेब से अगर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनता हो तो हम बनाने को तैयार हैं? लेकिन इन सब चीजों से जनता का कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा ना। जनता वहीं खड़ी है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, मुद्दे की तलाश कर रही है। कोई मुद्दा दोनों के पास नहीं है जिसको लेकर अगर जनता के बीच में जाता है। जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे? वोट जनता को देना है, जनता ने आपको चुनकर सरकार में दिया है, इसलिए थोड़ी दिया कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन जनता के बारे में भी सोचिए। पेपर लीक पे आपने एक आदमी पकड़ लिया, उसके बाद दूसरा आदमी कहाँ है? इतने बड़े दुनिया का साम्राज्य पेपर लीक का चल रहा, क्या कार्रवाई करता है? इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। आपके सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक जी के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है पेपर लीक के मामले पे, क्यों गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप? तमाम चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के और प्रदेश के भविष्य की बात होनी चाहिए। अगर देश की जनता का विकास, छात्र है, नौजवान है, किसान है, इन पर चर्चा करिए। सड़क पर गड्ढे नहीं दिख रहे क्या? समाजवादी पार्टी को नहीं दिख रहे क्या? समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए। सवाल वही है नीरज जी, सवाल वही है कि क्या समाजवादी पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के बारे में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे, तो सवाल वही है कि आखिर मस्जिद में बैठ के अखिलेश यादव कौन सी रणनीति बना रहे हैं, कौन से पेपर लीक को लेकर कानून बना रहे हैं, या जनता के कौन से मुद्दे वो वहां बैठकर बना रहे हैं जो मस्जिद में बैठकर वो कर रहे हैं। फिर एक तरफ वो बयान देते हैं कांवड़ यात्रियों को लेकर, उनके तमाम नेता हैं, कांवड़ियों को लेकर बयान देते हैं, फिर आप मस्जिद में जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव संदेश, एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। मुझे लगता है सरकार में इस समय अखिलेश यादव नहीं है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी केवल विरोध प्रदर्शन कर सकती है, या अन्य कोई राजनीतिक दल होगा विरोध प्रदर्शन करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार तो जिसकी है उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई भाई अपराधी थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? निश्चित रूप से की गई। और उन्होंने अगर अपराध नहीं किया होता तो उनके साथ कैसी सजा मिली उनके? क्यों उनके मकान गिराए गए? निश्चित रूप से वो उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति कमाई थी और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अपराध मुक्त समाज बना दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें बनवा रही है सरकार, हम स्वीकार करते हैं विकास, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में कौन से काम कर रहे हैं आप ये भी तो बताइए। चलिए ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी जवाब दीजिएगा। साथ ही सवाल ये भी है, एक मिनट अपर्णा जी, कुछ सवाल भी ये है कि अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है, कांवड़ पर वो चुप्पी साध लेते हैं, या फिर उनके नेता अगर बयान देते हैं तो फिर कुछ जहर ही उगलते हैं, फिर अब वो मस्जिद में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, सनातन विरोधी राजनीति पर आ गई है क्या समाजवादी पार्टी, या क्या कौन सी चीज चुभ रही है समाजवादी पार्टी को? डिबेट का क्या सवाल पूछ रही है मैम? ठीक है अपर्णा जी जवाब दीजिए। महोदया क्या सवाल पूछ रही हैं आप? अपने मन से गढ़ रही हैं सवाल क्या? आपने कैसे? एक मिनट अशोक तिवारी जी, सवाल मेरा भी अपर्णा जी से है, बेहतर हो कि वही जवाब दे। सवाल मेरा भी अपर्णा जी से है तो बेहतर हो वही जवाब दे। अपर्णा जी देखिए पहला सवाल आपका था कि अब अखिलेश यादव जी ने संसद भवन के पास की जो मस्जिद है वहां बैठक की और वहां महिलाओं के साथ गए, वहां चाय की प्यालियां नहीं दिखी, मैंने उस तक पर बात की। अब बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव जी या वो उनके जो पिताश्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, क्या वो संसद भवन से मैसेज नहीं देते थे MY फैक्टर का? MY फैक्टर पर ही राजनीति समाजवादी पार्टी की चलती आ रही है। वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, इन्होंने जो राजनीति करी है वो इसी पर की है, तो इसी का वो मैसेज देते हैं। अब समस्या क्या है, समस्या कहाँ होती है तब बोलना पड़ता है, और जागरूक जनता ये समझती है आज की डेट में कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब इस तरीके का मैसेज देते हैं, मुझे और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे वो मस्जिदों में मीटिंग करना शुरू कर दें, चाहे मदरसों में मीटिंग करना शुरू कर दें, चाहे वहां से कार्यकर्ताओं के साथ आप इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें, इससे गुरेज नहीं है। मर्यादा भंग की आपने मस्जिद की, समस्या ये है।
और समस्या ये है कि आपकी जब सरकार थी तो आपने मुस्लिमों को ये मैसेज देने का काम किया था कि कब्रिस्तान की जो बाउंड्री थी वो भी आपने बनवा दी थी। क्या हिंदुओं में इस तरीके के क्या शमशान घाट नहीं थे क्या? उनकी बाउंड्री के बारे में नहीं सोचा जा सकता था क्या? आप मैसेज देते हैं, समस्या ये है, एक तबके को तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, समस्या ये है। और रही बात इस पूरे डिबेट में एक विषय चल रहा था बेरोजगारी का, चल रहा था जनता को क्या मिला, तो मैं बता दूं जनता को आज विकास मिल रहा है और विकास की राजनीति ही चल रही है। आपके साथ मैम मैं कितने बार बैठी हूँ जब हमने विकास के मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा की है। मैं 80% डिबेट विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करती हूँ। ये दूसरा राजनीतिक ही अखाड़ा जो बन गया है इस पर भी जरूरत होती है, क्योंकि जनता को दिखना चाहिए, दोनों पक्षों की बात दिखनी चाहिए, इसलिए बोलना आवश्यक हो जाता है। इसको हाय तौबा करके इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि राजनेता खराब है, इनके हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषण महोदय के हिसाब से तो क्या राष्ट्रपति शासन से ये देश चलाएंगे? नेता अपना काम कर रहे हैं, उनको ही करना चाहिए ना, वो करते हैं, लेकिन नेताओं की एक छवि ऐसी प्रस्तुत कर देना मुझे नहीं लगता ये किसी भी मामले में किसी भी दृष्टिकोण में ठीक बैठता है। रही बात ये कि अब चलिए इस टॉपिक पर आते हैं, बेरोजगारी और उस पर, तो बेरोजगारी की दर बताइए ना महोदय कितनी है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, महंगाई की दर पूछ लेती हूँ, आपको थोड़ा गूगल करके देख लेना चाहिए। अभी आया है भाई नीरज मेहरा जी ने क्या गलत बात कही है? भाई नीरज मेहरा जी ने क्या गलत बात कही है? चलिए भाई नीरज मेहरा जी ने क्या गलत बात कही है? आपको मिर्ची लग गई है, आपको मिर्ची लग गई। भाई नीरज मेहरा जी ने क्या गलत बात कही है? सुनिए, उत्तर प्रदेश की जो लीजिए एक्सप्रेस पे आप गड्ढों की बात कर रहे थे, आप दबाव बनाएंगी, राजनीतिक विशेषज्ञ पर दबाव बनाएंगे। मैं नहीं कुछ कह सकती, राजनीतिक विशेषज्ञ पर भी दबाव बनाएंगी। एक करके अशोक तिवारी जी, एक करके सर, एक करके और बहुत हाई क्लास के हैं। आज वो बहुत आदरणीय है, आज वो जो है हमेशा के लिए आदरणीय है, हमारे आदरणीय है। बिल्कुल गलत बात नहीं की मैंने, बोलना गलत है। अपने सब वापस लीजिए, कुछ नहीं करते, सब वापस लीजिए अपने आप। मैं उस बात का जवाब दे रही आदरणीय हूँ। नीरज मेहरा जी का सभी सम्मान करते हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं। उनका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है उनका अपमान करने का। सुनिए, डिबेट पे सम्मान होता है, लेकिन बात का जवाब न देना खूब गलत वाली जाएगी। मैं नहीं हूँ, ठीक है अशोक तिवारी जी, अपर्णा दीक्षित जी, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सर, सवाल मतीन खान साहब से है। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अशोक तिवारी जी। सर, आपने बोला किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, कम से कम उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ठीक है अपर्णा जी, ठीक है मतीन खान साहब, मतीन खान साहब, मतीन खान साहब जवाब दीजिए। मुस्लिम समुदाय भी अब, अरे एक मिनट, मैंने ये भी देखा है। ठीक है, चलिए ठीक है अपर्णा जी, लौटूंगे आपके पास। मतीन खान साहब, अब ये सच नहीं है कि मुस्लिम समुदाय भी समाजवादी पार्टी के लिए एक मुख्य वोट बैंक के तौर पर है, और उसी वोट बैंक को साधने के लिए, उसी एमवाई फैक्टर को साधने के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी एकजुट हो रही है, और वो चीजें अब इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आ रही है। एक इनडायरेक्ट मैसेज उस ओर भी इशारा कर रहा है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 7 जुलाई 1947 को मस्जिद के मेंबर से तकरीर की है। मेंबर हमारे यहाँ बहुत अहम मामलात होते हैं, और मेंबर से तकरीर की। प्रधानमंत्री जब हमारे यूएई और कतर और मिस्र यहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हमारा पूरे दुनिया में एक सर जो है वो गर्व से उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री सेकुलर फैब्रिक के हिसाब से चलते हैं, और किसी ने मेरा ख्याल से विरोध नहीं किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो लोग लीडरान हैं वो वहाँ पहुँच गए, तो लोगों को जो है वो होने लगा, तकलीफ होने लगी। उस पर सिंडिकेट चलाया गया कि साहब एमवाई ये क्या होता है भाई? कोई आदमी अगर मेरे घर आ जाए या मेरी मस्जिद आ जाए, आ करके बैठ जाए, तो मस्जिद की हुर्मत पामाल नहीं होती है। ये तो आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत है, जिसको जो है एमवाई का फैक्टर देना मेरा ख्याल बेवजह है। हमारे नीरज भाई ने ये बहुत तफसील से बात की। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपूर्वा जी ने अभी जो वो सॉरी अपर्णा जी ने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी की पीरियड में अब
ये आ जाते हैं ले दे करके कब्रिस्तान शमशान घाट। अब इनको मालूम ही नहीं कि कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान घाट की भी बाउंड्री वॉल हुई है, खाली कब्रिस्तान को थोड़ी ना हुई है बाउंड्री वॉल। और अगर कब्रिस्तान की भी हो गई तो फिर इनको मुर्दों से क्या तकलीफ है? मुर्दों से क्या तकलीफ है? अरे भाई तकलीफ नहीं है, मैं मैसेज करने की बात कर रही हूँ। तकलीफ नहीं हो रही मुझे तकलीफ है नहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन मतीन खान मैं साहब, लखनऊ जानता हूँ, यहाँ मुद्दा पर तो यही है ना कि मेन मुद्दा तो यही है कि कभी अखिलेश यादव को इस तरह से मंदिर में बैठ के चर्चा करते हुए नहीं देखा गया है, कभी सनातनियों को लेकर बोलते हुए नहीं देखा गया है, कभी कांवड़ियों को लेकर कुछ भी सकारात्मक बोलते हुए नहीं देखा गया है। तो एक मैसेज जो जा रहा है ना इस तस्वीर के जरिए, उस मैसेज पर बात हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी खुद को कहती कि हम सारे समाज के लिए, तो फिर उनका एक तरफा रवैया क्यों नजर आता है? ये तो समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देंगे। मैं तो ये बताऊंगा कि ये आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव की बात है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी अपील है कि यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, लखनऊ में आप मेडिकल ट्रामा चली जाइए, सिविल है, बलरामपुर है और तमाम हॉस्पिटल हैं, यहाँ की सुविधाएं बहुत खराब है। अगर आप मरीज को लेके जाएंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है। मेरे आपके चैनल से माध्यम से अपील है कि आप हुकूमत का तवज्जो करें, वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज मिले, दवा मिले। वहां दलाली का अड्डे चल रहे हैं और उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। जब राजधानी का ये हाल है तो राजधानी के बाहर जो दूसरे अजला हैं वहां का क्या हाल होगा? तो लिहाजा इस काम को जो है कराइए, चलिए, यही अपील है। ठीक है, अशोक तिवारी जी, मस्जिद में बैठकर चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये दोहरापन कहीं ना कहीं दिख रहा है, खोलकर दिख रहा है ये चीज। मैम देखिए, आप सकारात्मक बात सोचेंगी तो सकारात्मक रहेंगी। पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई एक धर्म की बात नहीं करते हैं। लगातार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कांवड़ यात्रियों को सुविधा दी जाए, उनको जो है हर तरह से जो है फल फूल खिलाया जाए, उन पर सकारात्मक सोच बनाई जाए, उनकी सेवा की जाए। इस पर आपको नहीं सुनाई पड़ा, उन्होंने बोला है इस चीज को। लगातार केदारेश्वर मंदिर में हमारे यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, बनाया जा रहा है केदारेश्वर मंदिर। लगातार जितना ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लगातार हमारे यहाँ जो है कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं। पूरा हर धर्म को मानते हैं, सभी को मानते हैं। और जो सनातनी स्वयं है, स्वयं सनातन धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। और सच्चाई है कि चूंकि राजनेता है इसलिए हमारा विश्वास संविधान पर है, हमें सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। लेकिन कर रहे हैं, ये जो पलड़ा है ना, ये एक ही तरफ ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है। मैडम 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 निष्पक्ष दिखिए, आप एंकर हैं, एक बड़े चैनल की एंकर हैं, निष्पक्ष तरीके से बात करिए। मैं तो निष्पक्ष ही बात कर रही हूँ, मैं तो बात निष्पक्ष कर रही हूँ कि अगर अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर चर्चा कर सकते हैं तो कांवड़ पर क्यों चुप रहते हैं? कभी वो किसी कांवड़ यात्री पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर नहीं आए, जबकि जो कि कैराना की सांसद है इकरा हसन जी, वो खुद गई सेवा करने। बोलने का अधिकार यह है, आप सुनिए, आप मैडम बात सुनिए, आपसे बोलने संभाल लेगी जनता। आप सुनिए बात, हमारी बात। सच्चाई है, आप कहिए कि भाजपा के लोग कहते हैं मीटिंग हो रही थी, आप स्वयं न कहिए, आप स्वयं ये बात नहीं कह सकती कि मीटिंग हो रही थी। आपको कैसे मालूम मीटिंग हो रही थी, क्या हो रहा था? आप एंकर हैं, एंकर तो बात जा रही थी अशोक जी भाई। आप एंकर की तरह बात करिए, निष्पक्ष बात करिए, तब अच्छा लगेगा। आप सभी पैनलिस्ट आपके लिए समान हैं, आप उस तरह बात करिए। जी मैम, और सच्चाई ये है, जितना हम हिंदू के लिए हैं उतना ही मुसलमान के लिए है, उतना सिख के लिए, ईसाई के लिए। संविधान का देश चलता है। अगर हम राजनेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश में नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, इस समय वो नंबर 3 की पार्टी है, सभी की बात करेंगे। और जहां सनातन का सवाल है, पूर्ण रूप सनातनी है, पूर्ण रूप से धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म में जिस धर्म में है। आज कुंभ का स्नान किया उन्होंने, आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो, आज हमारा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, कांवड़ियों की चिंता करते हैं हम। क्या बात करती हैं आप? आपके जवाब, आपके बोल देने चिंता मान लेंगे। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, कांवड़ियों की चिंता कर रहे हैं अखिलेश यादव, ठीक है, आपकी सारी बात मान ली गई। महिलाएं साथ है, किसान साथ है, बेरोजगार साथ है,
महंगाई की मार झेल रही जनता साथ हाथ में है। 27 में तक पलट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपकी सारी बात मैंने मान ली, आपकी सारी बात मैंने मान ली कि वो सबके साथ है, लेकिन वो सबके साथ दिख नहीं रहे। मतीन खान साहब, मैंने आपकी सारी बात मान ली कि वो सबके साथ है, लेकिन वो दिख सिर्फ एक वर्ग के साथ रहे हैं, सबके साथ नहीं दिख रहे हैं। ये क्यों? नहीं, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको नहीं दिख रहे हैं, सारे समाज दिख रहे हैं, सारे मुझे दिख रहे हैं, आप नीरज मेहरा जी को दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है। जी मैम, पता नहीं अशोक तिवारी जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक पक्ष को ही दिख रहे हैं, एक पक्ष के लिए ही वो पूरी तरह से समाजवादी है। मैडम ठीक है, अगर ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, सियासी बैठक नहीं थी, तो फिर तस्वीर खिंचवा के वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तस्वीर खिंचवा के क्या दिखाना चाह रहे हैं? सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है। चलिए ठीक है, आप जवाब देना चाह रही हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में नीरज जी का ठीक है, ठीक है। अरे सर एक मिनट, अपर्णा जी नहीं अशोक तिवारी जी, अरे रुक जाइए। नौजवान सबने वोट दिया है, ठीक है, सबने वोट दिया, वो सबके साथ है। अपर्णा जी, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि वो सबके साथ है। एक मिनट, अपर्णा जी, वो अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि वो सबके साथ है। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है सभी समाज को साथ लेकर चलना, वो सबके साथ है, लेकिन वो दिख सिर्फ एक के साथ रहे हैं, सबके साथ दिख नहीं रहे हैं, ये समस्या है। मैं यही कहना चाह रही थी, अगर चाय पी जा रही थी तो दिख रहे थे। हाँ, अगर आप मैसेज देने का काम नहीं कर रहे थे, सुनिए, आप जब भी आप मैसेज देने का काम करते हैं, आप हमेशा ट्विटर पर फोटो अपलोड करते हैं, आप हमेशा अपनी बात को आगे रखते हैं मीडिया के सामने। आपके नेता कहते हैं कावड़ पर, आपके आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि चाय पिलाइए, फल दीजिए, और आपके ही सांसद कहते हैं कि हम आतंकवादियों की तरह हैं, हम गुंडे हैं, हम लफंगे हैं, कावड़िए। तो यही सब कहने का काम किया जाता है, उनको रोकने का काम क्यों नहीं होता? उनको ये बताने का काम क्यों नहीं होता कि आपने गलत कर रहे हैं? आप महाकुंभ पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। राम मंदिर का आपको निमंत्रण दिया गया तो आपने कितनी तल्ख तरीके से उसका उत्तर दिया था कि वो एक राजनीतिक प्रबंध है, राजनीतिक है, वहां नहीं जाऊंगा मैं, एक आस्था के साथ जाऊंगा। आज तक आप राम मंदिर नहीं गए क्योंकि आपको पता था अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो एक वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा, इसलिए आज तक नहीं गए। आप भले ही कुछ भी करिए, लेकिन आप मैसेज ये देने का प्रयास हमेशा करते हैं कि देखिए मैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा हूँ। यही प्रश्न है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक समुदाय विशेष के? सबकी बात रखनी चाहिए आपको, और सबकी बात नहीं रखेंगे तो फिर आप ऐसे ही सत्ताविहीन रहेंगे। 10 सालों से चल रहा है यही मसला। ठीक है नीरज मेहरा जी, कई बार समाजवादी पार्टी का एक सनातन विरोधी चेहरा हर बार हमें देखने को मिला है, चाहे हम कांवड़ यात्रा की बात कर ले, कुछ सपा जो समर्थक है उन्होंने ये तक कहा है कि ये सिर्फ धार्मिक दिखावा है, सरकारी पक्षपात है। योगी सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, सपा ने इस पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जबकि खुद मस्जिद में मीटिंग में मौजूद है। वही सवाल है सर, घूम फिर के वही सवाल है कि जब समाजवादी पार्टी सभी समाज के लिए है तो सिर्फ एक वर्ग के साथ वो क्यों दिख रही है? मैंने पहले भी आपसे एक सवाल किया था, मेरा सारे जितने लोग पैनल से सबसे एक सवाल है, क्या देश की पार्लियामेंट में मीटिंग करने के लिए कोई जगह है या नहीं है? क्या आवश्यकता पड़ेगी वहां जाने की? मैंने जो चीज बताई वो एक सामान्य बात थी, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका काम केवल बयानबाजी करना है और बयानवीर है वो, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो मुद्दे की बात हो। दूसरी बड़ी बात, जो हमारी बहन है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने तमाम चीजें बात करी, हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह एयरपोर्ट बनाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है, लेकिन ये भी इतिहास में पता कर लीजिए कि देश की 6 बड़ी कंपनियां हवाई जहाज की नीलाम हो गई, कबाड़ हो गई, तो इन एयरपोर्ट पर क्या सब्जी मंडी लगाएंगे? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? प्रदेश की जनता के लिए फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, तमाम बड़े आयोजन आप कर चुके हैं, तमाम इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, कितनी इंडस्ट्री लग गई, जरा 5 के नाम बता दीजिए हमें। ऐसी बात न करिए जो राजनीति से हटके हो, वो बात करिए जो इस प्रदेश की जनता के विकास में लाभकारी हो, प्रदेश की जनता के लिए बात करने वाली हो। आप इस तरह की बात करके अपने आप को
छोटा सा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की कभी बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कभी सोच नहीं है, लेकिन आपकी जो बात करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको प्रदेश की जनता के बारे में पहले बोलना चाहिए, उसके बाद दूसरी राजनीति अलग विषय है। आप सत्ता में हैं, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में, आप बताइए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, मछली, मटन, तमाम चीजों की बात कर रहे थे, विकास की बात नहीं कर रहे। आपने मन की बात इतनी ज्यादा करी, आपके मन आपने मन की बात इतनी करी। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं। एक तरफा सवाल कराना चाह रहे हैं सामने वाले से, इस तरह की बात नहीं है, एक तरफा नहीं है। आपको जो सच्चाई है उसको सामने करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बड़ी बातें हैं ये सब। जी चलिए ठीक है। मतीन खान साहब, कई बार सनातनी विरोध में बयानबाजी हमने देखी है समाजवादी पार्टी की, फिर बात वही है कि जब वो सभी के हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है सबके साथ? और ये बात कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भी पता है, और कहीं ना कहीं दबे स्वर में मुस्लिम समुदाय भी एक पक्ष विरोध में है समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है। अभी आपने कुछ बयान सुने होंगे, लेकिन फिर आप कह देंगे कि ये बीजेपी है, ये बीजेपी के बी मैं टीम कह है। रहा हूं सारे के सारे मुसलमान समाजवादी के विरोध में, मुझसे इससे क्या लेना देना। अब आप बुनियादी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उसका जो है उसको फायदा होता है। और अभी आप देखिए कावड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर के एक वो जारी किया गया। अरे सुनिए तो मैडम, कावड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर के जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि साहब ये होगा, इतना ऊंचा ताजिया होगा, इतना कावड़िए में होगा। अब वही में मामले में जुलाई में 6 या 7 जुलाई को 10 मुहर्रम वाले दिन जौनपुर में लड़के ताजिया दफन करके जब वापस आ रहे थे, हाई टेंशन से लग करके 2 लड़के मर गए। आज अभी पता चला है कि कावड़ यहाँ पर इंतकाल हो गया उनका किसी हादसे से, उनको मुआवजा दे दिया गया। वो मुसलमान हैं इसलिए उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जो लोग देखिए, मैं इस बात को बोलने भी नहीं दूंगी महोदय, मैं आपकी सभी बातों को मान सकती हूँ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, सुन भी नहीं सकती है, इनको रोकिए प्लीज। ठीक है, अपर्णा जी, मुस्लिमों को नहीं देना चाहती, ये तो बिल्कुल तथ्यहीन बात है। देखिए ये साफ बिल्कुल प्रमाणित है। जौनपुर में लड़के हाई टेंशन तार से लग करके मरे हैं और उनको मुआवजा नहीं देंगे। कावड़ यात्रा में जो अभी लोग सकता मुझे, मगर उनको मुआवजा का ऐलान हो गया। ये दो राजनीति ये अच्छी नहीं है। और दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक देश जब भी प्रॉपर तरक्की कर सकता है जब वहाँ की माइनॉरिटीज खुशहाल हो, माइनॉरिटीज को उनका हक अधिकार मिले। जहाँ पर माइनॉरिटीज के हक अधिकार नहीं मिलेंगे वो देश तरक्की नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अशोक तिवारी जी, अब ये तस्वीर सिर्फ एक संयोग है या सोची समझी रणनीति है, ये तो बखूबी समाजवादी पार्टी ही जानेगी। यानी अब एक तरफ से फिर से देखा जाए तो यूपी की राजनीति हरा बनाम भगवा की ओर जा रही है क्या? क्योंकि 27 का चुनाव है, 26 में पंचायत चुनाव है। मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है और आपकी तरक्की भी नहीं होने वाली है ऐसा बोलने से। सच्चाई ये है, मेरी तरक्की की आप चिंता मत करिए, मेरी तरक्की की चिंता मत करिए अशोक तिवारी जी। जी हरा लाल मत देखिए, आपके हरा और लाल बोलने से कुछ हरा लाल होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है आज बिजली मंत्री सुल्तानपुर में जाते हैं, जनता सवाल करती है उनसे कि 3-4 घंटे बिजली आती है, लगातार सवाल करती है, काफी देर तक चुप रहते हैं, फिर वो नारा लगाते हुए जय बजरंगबली जैसे नाम करके चले जाते हैं। ये हालत मंत्री की जवाबदेह नहीं है जनता के लिए, जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। आज स्वास्थ्य देखिए, आज शिक्षा व्यवस्था देखिए, प्राइमरी स्कूल
तमाम प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ने का भविष्य अंधकार में जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे तो वहाँ मस्जिद में बैठ के चर्चा करने से स्कूल थोड़े खुल जाएंगे अशोक तिवारी जी। आज जंगल आज आपके बोलने से जनता नहीं मानेगी ना मैडम। आप जितना भी चिल्ला लीजिए, फटक लीजिए, आप लगातार चिल्लाइए, जनता जानती है समाजवादी पार्टी क्या कर रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या छवि है। आज उनकी छवि निष्पक्ष छवि है, एक एकेडमिक छवि है, विकास पुरुष की छवि है उनकी। नहीं नहीं अशोक तिवारी जी देखिए, निष्पक्ष तो नहीं है, क्या चेहरा देख लीजिए, निष्पक्ष तो फिलहाल नहीं है। जो तस्वीर दिख रही है और जो तस्वीर दिख रही है और पुराने अगर कुछ बयानों को उठा लिया जाए तो फिलहाल उनकी तस्वीर निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, नाराज है, किसान नाराज है, आज महिलाएं जो जिनका बलात्कार हो रहा है वो नाराज है, आज रोजगार नहीं पा रहा है, नौजवान नाराज है। आज कौन खुश है भाजपा से? भाजपा से सारा वर्ग नाराज है, किसान तो बहुत ही नाराज है। आज उसकी हालत खराब कर दी इन्होंने जीएसटी लगाकर सारे उपकरणों पर। आज हालात है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सभी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, विकास ठप हो चुका है उत्तर प्रदेश का, जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा का निष्कर्ष निकाले, अगर इस चर्चा का हम निष्कर्ष निकाले तो कांवड़ पर खामोशी रही है अखिलेश यादव जी की। मस्जिद में जाकर वो बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सपा का सेक्युलरिज्म वाला जो चेहरा है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। अभी भी वक्त है, अगर समाजवादी पार्टी सच में सबके लिए है तो फिर सबके साथ दिखे, सबके लिए दिखे, ना कि सिर्फ एक वर्ग के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। कभी राम मंदिर पर बयानबाजी हो जाती है तो कभी कांवड़ यात्रियों को लेकर इस तरह के जहर उगले जाते हैं, लेकिन कभी अखिलेश यादव ने ऐसे बयानवीरों को चुप नहीं कराया। उसके बाद अब वो मस्जिद में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। सवाल यही है कि अगर वो सच में समाजवादी पार्टी सभी समाज के लिए है तो फिर सबके लिए वो दिखते क्यों नहीं है, सबके साथ दिखते क्यों नहीं है, वो सिर्फ एक पक्ष के लिए, एक वर्ग के क्यों दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 26 में भी चुनाव है पंचायत के, 27 में तो विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में क्या एक बार फिर से MY फैक्टर को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।